Good morning to all of you. So in our last lecture, we have studied about solutions. Okay. What was the definition of solution? It is Homogeneous mixture of homogeneous. Yes, it is homogeneous mixture of two more or than one component. more than one component. We can say that two or more components. Clear? ये solution की definition थी. The second thing was it is made up by minimum two components. One is solvent and other one is solute. It forms solution. Is that clear? What is solvent? तो हमने ये कहा था the things or the components which are present in higher amount in the given solution is known as solvent. While the solute, it is the component which is present in lesser amount. In any solution, always solvent will be only and only one, while solute can be one or more than one components. एक से ज्यादा कंपोनेंट सोल्यूट का काम कर सकते हैं, while solvent जो सबसे ज्यादा अमाउंट में उसे हम क्या कहेंगे? सोल्वेंट कहेंगे। ऐसा हमने कहा था, बराबर है। दूसरी एक बात भी कही थी, भाई सॉल्यूशन वर्ड आते ही हमारे दिमाग में लिक्विड फॉर्म आता है। ऐसा नहीं है, इट कैन बी ए सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों टाइप के सॉल्यूशंस जो है वो होते हैं। और हमें सिर्फ कौन से टाइप के सॉल्यूशंस को स्टडी करना है बच्चों? Binary. We have to study only binary mixtures or binary solutions. Binary means it contains one solvent and one solute. दोनों एक एक ही होने चाहिए, बराबर है। तो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन का नाम देंगे। We have also classified the solutions with respect to phase of solvent and solute, और कौन से स्टेट में है सोलवेंट और सोल्यूट, उसके हिसाब से हमने डिफरेंट डिफरेंट कितने टाइप्स लिए थे? देयर आर टोटल 9 टाइप्स, लाइक सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस गैस, लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस लिक्विड एंड लिक्विड प्लस गैस, एंड लास्ट 3 गैस प्लस सॉलिड, गैस प्लस लिक्विड, गैस प्लस गैस। मतलब ये सब सोलवेंट है और बाद वाले कंपोनेंट जो है वो सोल्यूट है, बराबर है। सबके एग्जांपल फटाफट बोल दो। दोनों सॉलिड है, उसका एग्जांपल क्या था? अलॉय। सॉलिड सॉल्वेंट है और लिक्विड सॉलिड है। हाँ, सेकंड क्या था? अमलगम, कोई भी चीज का, मतलब कोई भी मेटल का, जैसे कि जिंक अमलगम, सिल्वर अमलगम, बराबर है। सॉलिड और गैस का क्या था? तो हाइड्रोजन गैस when बाइंडेड विद प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, बराबर। ये 3 एग्जांपल हमने दिए थे। लिक्विड और सॉलिड के लिए क्या कहा था? सोल्ट प्लस वाटर। लिक्विड के लिए क्या कहा था? वाटर एंड अल्कोहल। हाँ, और लिक्विड और गैस के लिए क्या कहा था? सोडा वाटर। हाँ, गैस और सॉलिड के लिए क्या कहा था? बहुत ज्यादा गैस और कम अमाउंट में सॉलिड हो। यस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। गैस और लिक्विड, मॉइस्चर हम कह सकते हैं, हमने कहा था। और लास्ट, गैस और गैस क्या है? एटमॉस्फेयर या कोई भी दो गैस का मिक्सचर। जनरली वो कलरलेस होने चाहिए। इतनी चीजें हमने सीखी थी। और लास्ट में हमने एक चीज ली थी, भाई अमाउंट ऑल्सो मीन्स, अमाउंट भी बहुत ज्यादा इसमें हमें ध्यान में लेना है कि भाई सोल्यूट और सोल्वेंट दो चीजें तो होती है, बट उसका प्रोपोर्शन मायने रखता है, हमने ये कहा था। और ये प्रोपोर्शन को हमने नाम दिया था कंसंट्रेशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन? तो हमने कहा था द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इट्स कंसंट्रेशन। और उसके अलग अलग यूनिट भी है, हमने कहा था मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोलालिटी, डिफरेंट डिफरेंट 4 टाइप के परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन,
ये सब हम पढ़ चुके हैं 11th में, फिर भी रिपीट कर रहे थे। और बाकी की चीजें नई कौन सी है कि हमने कहा था फॉर्मेलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन। इसके अलावा ये पार्ट्स पर मिलियन जैसा ये पार्ट्स पर बिलियन भी है, बट हमारे सिलेबस में ये 2 एच का है। बराबर है। मोलारिटी के लिए हमने कहा था मोलारिटी हम किसे कहेंगे भाई, ये थोड़ा स्पीडीली लेता हूं क्योंकि लास्ट टाइम हमने ले लिया था। मोलारिटी का सिंबल है कैपिटल एम, और मोलारिटी का मतलब है हाउ मेनी मोल्स ऑफ गिवन सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पर लीटर कितने मोल है, तो हम लिखेंगे मोल पर लीटर। मोल के लिए क्या फॉर्मूला था, तो आगे हम 11th में पढ़े गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर Molecular. वेट। तो यही चीज को हाँ यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो एक फॉर्मूला मिल जाता है गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू लीटर। या तो लीटर के बदले आप छोटा यूनिट लेना चाहो तो गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, यहाँ पर लीटर के बदले आप ml ले लो तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000। बट ये ml क्या हुआ, हाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये खास याद रखिए। मतलब मोलारिटी कोई चीज की ढूंढनी है तो आपके पास गिवन वेट, मोलिकुलर वेट और वॉल्यूम, इसमें से ज्यादातर चीजें पता होनी चाहिए। बराबर है। तो आपको इजीली मोलरिटी मिलेगी। मोलरिटी कहाँ पर यूज होती है, तो मैंने कहा था लेबोरेटरी में जो सॉल्यूशंस है वो बनाने के लिए मोलरिटी वाला जो यूनिट है उसका यूज होता है। बराबर है। लास्ट में हमने लिया था नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से, और फॉर्मूला में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है नॉर्मलिटी और मोलारिटी में, वो है मोलिकुलर वेट की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा गिवन वेट इनटू Equivalent. 1000, यस वेरी गुड, इक्विवेलेंट वेट आएगा इनटू इक्विवेलेंट वेट है उसके साथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट इट शुड बी इन ml बिकॉज वी हैव रिटन 1000 इन द न्यूमरेटर। बराबर है। तो ये 1000 जो अभी ये इक्विवेलेंट वेट क्या है वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए, बाकी फॉर्मूला तो आपके पास है ही। तो मैंने कहा था इक्विवेलेंट वेट जो है वो मोलिकुलर वेट को डिवाइड करने से मिलता है, बट कौन सी डिजिट से डिवाइड करना है, तो उसके दिए गए सॉल्यूट की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी, और ये दोनों में से कुछ नहीं पता है तो नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ, क्या पता होना चाहिए भाई, Electron. इलेक्ट्रॉन्स। किसे कहेंगे एसिडिटी, बेसिसिटी और नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा था एसिडिटी मतलब वो कितने H प्लस डोनेट करता है, मतलब HNO3 है या HCl है, ये सब की एसिडिटी 1 है क्योंकि वो एक H प्लस डोनेट करता है। H2SO4 है तो उसकी एसिडिटी कितनी है 2 है क्योंकि 2 H प्लस डोनेट करता है। H3PO4 का क्या है 3 है। बेसिसिटी में भी सेम, कितने OH माइनस डोनेट करता है, जैसे कि NaOH है तो उसकी बेसिसिटी 1 है। MgOH ट्वाइस है तो 2 OH डोनेट करता है तो उसकी बेसिसिटी 2 है। AlOH थ्राइस लेते हो तो 3 OH डोनेट करता है, उसकी बेसिसिटी 3 है। बराबर है। बट जब कोई कंपाउंड ऐसा है जो ना तो H प्लस डोनेट करे ना तो OH माइनस डोनेट करे, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी इक्विवेलेंट वेट को, तो तब आपको नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है। तो आपके सिलेबस में एक ही ऐसा कंपाउंड है जनरली कि MnO4 दिया जाएगा आपको अगर कैलकुलेशन है तो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है वो चेक करना है तो आपको उसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट का पता होना चाहिए जो रेडॉक्स रिएक्शन में हमने पढ़ी थी। जैसे कि पोटेशियम है तो उसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो +1, ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। Mn है वो +2 है और ऑक्सीजन है वो -2 है। बट एल्जेब्रिक सम करो सभी का, पोटेशियम +1, मैंगनीज जो है वो +2 और ऑक्सीजन एक का -2 है तो 4 का मिलाकर कितना होगा -8। तो एल्जेब्रिक सम क्या हुआ भाई -5। अब ये जो साइन आती है ना आगे माइनस और प्लस, उसे ध्यान में इसलिए नहीं लेना है कि वो तो क्या शो करता है कि इलेक्ट्रॉन लिए या इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब लेन देन पता चलती है, बट टोटल ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ भाई, तो 5। तो हमें जो मोलिकुलर वेट है दिए गए कंपाउंड का, मान लीजिए KMnO4 ही है तो KMnO4 का मोलिकुलर वेट होता है 158 ग्राम पर मोल। तो आप मोलारिटी ले रहे हो तो आपको मोलिकुलर वेट लेना पड़ेगा 158। बट अगर आप नॉर्मालिटी लेते हो तो आपको इक्विवेलेंट वेट लेना पड़ेगा और वो 158 बाई क्या करना पड़ेगा 5। जो भी आंसर मिलेगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। आप मुझे ये बताइए कि KMnO4 के लिए मोलारिटी बड़ी होगी या नॉर्मालिटी बड़ी होगी, कहेगा मोलारिटी और नॉर्मालिटी दो में से। Normal. बड़ी होगी. हाँ नॉर्मालिटी का आंसर बड़ा आएगा। मतलब या तो मोलारिटी और नॉर्मालिटी
इक्वल होते हैं या तो नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलारिटी से बड़ी होती है। ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि अगर एसिडिटी, बेसिसिटी या नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 आता है तो मोलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों इक्वल होते हैं। मतलब एट दैट टाइम मोलारिटी विल बी इक्वल टू नॉर्मलिटी। बट अगर कोई नंबर आया यहाँ पर एसिडिटी बेसिसिटी की जगह पर 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो वहां पर इक्विवेलेंट वेट जो है वो मोलिकुलर वेट से छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो नंबर आ रहा है डिनोमिनेटर में। अगर इक्विवेलेंट वेट छोटा होगा मोलिकुलर वेट से तो नॉर्मलिटी का आंसर कैसा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट आप कहां पर ले रहे हो, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर छोटा तो पूरा आंसर क्या होगा, बड़ा होगा। तो नॉर्मलिटी जो है वो बड़ी होगी। बराबर। तो कोई आपको अगर ये पूछे कि H2SO4 जो है उसकी मोलारिटी 2 मोलर है तो उसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी, ये 11th में शॉर्ट कर दिया था मैंने आपको। वन। सॉरी, फोर। किसी ने आंसर दिया सही? कितना होगा वन। आंसर? 1 होगा। ध्यान से जरा देखिए, हमने कुछ लिखा है यहाँ पर। फोर होगा सर। हाँ, कितना होगा? 4 होगा। क्यों? या तो नॉर्मलिटी बड़ी होती है या तो इक्वल होती है, हमने ये कहा। तो मोलारिटी कितनी है? 2। अब नॉर्मलिटी में आप क्या करोगे, आप कैलकुलेट करके देखिए। मोलारिटी H2SO4 की आप लेते हो तो यहाँ पर मोलिकुलर वेट लेते हो, मतलब आपने 98 लिया, बराबर है। बट इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो 98/2 मतलब 49, बराबर है। तो ये आधा होगा। अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज आधी होती है तो आंसर डबल होता है, मतलब नॉर्मलिटी डबल होगी। किससे? मोलारिटी से। तो ऑलवेज याद रखिए मोलारिटी जो है वो कितनी होती है, तो आप एक शॉर्टकट बना सकते हो कि जितनी मोलारिटी दी है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एसिडिटी और बेसिसिटी और नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये शॉर्टकट 11th में भी याद रखवाया था, अभी फिर से दे रहा हूं। नॉर्मलिटी और मोलारिटी का रिलेशन क्या है, बराबर है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। नॉर्मलिटी जो है वो मोलिकुलरिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एसिडिटी, बेसिसिटी या नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैलकुलेट तो हम कर ही सकते हैं। सम लेंगे इसके 2-3 कि पहले सारे कंसंट्रेशन समझा दो आप लोगों को, आप जैसा कहे। नो सर, सम करो। सम करते हैं, चलो। तो पहले मोलारिटी और नॉर्मलिटी हमने समझा है तो उसके सम लेते हैं एक दो। लिखिए पहला और कैलकुलेट करने की ट्राई कीजिए कि इफ वी हैव a solution having 196 gram H2SO4 dissolved in total 4-liter solution. Then calculate the normality as well as molarity of the solution. इजी वाला है, थोड़ा स्पीडीली करना। ट्राई करिए वरना मैं करवाता हूँ, चलिए। हुआ किस चीज से भाई, कितने टाइम में हो जाना चाहिए? सर नॉर्मलिटी वन आती है। नॉर्मलिटी 1 आती है, मोलारिटी क्या आती है? हाँ। 0.5। 0.5। हाँ सही है, दोनों आंसर सही है आप लोगों के। और दो में से कोई एक मिल जाए तो दूसरा मिल ही जाएगा, क्योंकि ऊपर ही तो शॉर्टकट लिखा है मैंने, आप देखिए जरा, तो पता चल जाना यस चाहिए। सर। बराबर है, दोनों गिनने नहीं बैठना है, शॉर्टकट से पता चल जाएगा। हाँ, अगर बड़ा समय 3 मार्क का पूछ लिया है तो दोनों करके बताना है। आप एक्चुअली में मोलारिटी का फॉर्मूला रख दो ना तो दोनों इजीली
खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पर लीटर में वॉल्यूम दिया है तो आपको फॉर्मूला भी लीटर वाला ही लेना है। डायरेक्ट वॉल्यूम जो है वो लीटर में सॉल्यूशन का लेना है। बराबर। गिवन वेट कितना है? तो 196 ग्राम। मोलिकुलर वेट H2SO4 का पता होना चाहिए। कितना है H2SO4 का मोलिकुलर वेट? तो 98 इंटू लीटर में वॉल्यूम कितना दिया है? तो 4। बराबर है। तो 98 टू जा होता है, देखो कट हो जाएगा, टू टू जा मतलब 1/2। ये क्या मिल गई? मोलारिटी। मतलब मोलारिटी 0.5 मोलर है। अब दूसरी बात यहाँ पर मैंने कहा है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एसिडिटी या बेसिसिटी। तो H2SO4 की एसिडिटी कितनी है? 2। तो मल्टीप्लाई बाई 2। तो मोलारिटी आपको 0.5 मिली, इंटू 2 करो तो नॉर्मलिटी कितनी मिल जाएगी? 1। तो H2SO4 जो हमें दिया है जिस तरीके से प्रिपेयर करके, वो सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी होगी? हाफ मोलर। और नॉर्मलिटी कितनी होगी भाई? तो 1 सर नॉर्मल। नॉर्मलिटी हाँ फॉर्मूला से करवाओ ना ये वाला सम। सॉरी। नॉर्मलिटी के फॉर्मूला से। ओके फॉर्मूला से करते, कोई दिक्कत नहीं। देखो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है तो आपको पता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। डायरेक्ट ले लेते तो ऊपर 1000 नहीं लिखा है। बराबर। अब इसके लिए आपको इक्विवेलेंट वेट गिनना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है? मोलिकुलर वेट बाय एसिडिटी। मोलिकुलर वेट तो आपने अभी अभी लिखा 98, और एसिडिटी कितनी है? 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा भाई? 49। बराबर है, क्योंकि 98/2 मतलब 49। अब फॉर्मूला पुट करो। गिवन वेट कितना है? 196। और इक्विवेलेंट वेट कितना है? तो इक्विवेलेंट वेट होगा 49 इंटू वॉल्यूम कितना है? तो 4। कट सेट करो कितना होता है? देखो ये 4 से डिवाइड करोगे ना आप, तो ये हो जाएगा 4 4 4 जा 3, 4 9 जा, और 49 49 क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? 1। तो भी नॉर्मलिटी कितनी आएगी? 1 आएगी। आप फॉर्मूला से गिनो या शॉर्टकट से, आंसर तो सेम ही आएगा बेटा। बराबर है। बट फॉर्मूला से कब गिनना है? जब आप बोर्ड की एग्जाम में टाइम लेकर और मार्क लेने के लिए जो काम कर रहे हो, तब ये लिखना है। और शॉर्टकट कब यूज करना है? जब आप MCQ अटेंड कर रहे हो या फिर जेई नीट अटेम्प्ट कर रहे हो, तो शॉर्टकट से फटाफट आपको आंसर मिल जाएगा। बराबर है। तो ये जो चीज है वो मोलारिटी और नॉर्मलिटी दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। एक चीज हुई है। बराबर है। अब मोलारिटी और नॉर्मलिटी के बाद एक और स्केल आता है, वो कौन सा है? मोलालिटी। एंड इट कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल m। छोटे m से डिनोट किया जाता है। किसे कहा जाता है मोलालिटी? यहां पर एक छोटा फर्क है, वो याद रखिएगा। गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट तो आएगा ही, बट पर 1 kg मतलब पर यूनिट वेट आएगा ऑफ सोलवेंट आएगा। मतलब वेट ऑफ सोलवेंट आएगा इन केजी। अगर आपको ग्राम में चाहिए तो गिवन वेट अपन मोलिकुलर वेट तो रहेगा ही, ऊपर 1000 हो जाएगा, और अपन आएगा वेट ऑफ सोलवेंट। अब सोलवेंट का वेट किस में लेंगे भाई? ग्राम में। बराबर, क्योंकि ऊपर हमने 1000 लिखा। बट डेफिनेशन क्या है मोलालिटी की? तो हमें ये बोलना है कि द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट मिक्स्ड विथ और डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। देखो वर्ड आया है सोलवेंट, आगे हमने मोलारिटी में वर्ड यूज किया था सोल्यूशन। वहां पर हमने वॉल्यूम लिया था, यहाँ पर हमने वेट लिया है। वहां हमने सॉल्यूशन लिया था, यहाँ पर हमने क्या लिया है? सिर्फ सोलवेंट लिया है। तो पर 1 kg सोलवेंट में कितने ग्राम सोल्यूट ऐड किया है, उसे हम उसकी क्या कहेंगे? मोलालिटी। तो मोलालिटी में वेट ही आता है, कहीं पर वॉल्यूम नहीं आता, वो खास याद रखिएगा। तो मोलारिटी और मोलालिटी एक दूसरे से कैसे अलग है? तो मोलालिटी जो है ना, वो पूरा वेट के ऊपर डिपेंड करता है, और मोलारिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता है। क्लियर? ये चीज याद रखिए। अब देखो मोलालिटी जो है उसके लिए
मोलारिटी के साथ अगर आपको उसका कनेक्शन करना है, मतलब कि रिलेशन लेना है, तो आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो चीज कौन सी है? याद है आपको 11th में हमने शॉर्टकट दिया था डेंसिटी। मोलारिटी। हाँ, डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, और डेंसिटी की जरूरत इसलिए पड़ेगी आपको क्योंकि एक में वॉल्यूम दिया है और दूसरे में क्या दिया है? एक ही मिनट चालू रखना। ना हसे ने तो कैसु તમને हेलो, बीच में मिलने कोई आ गया था, सॉरी। बट ये जो बात हमने कही भाई, डेंसिटी जो है उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, तो डेंसिटी की जरूरत आपको क्यों पड़ेगी? तो डेंसिटी का रिलेशन मास और वॉल्यूम के साथ है, बराबर है। तो ये जो फॉर्मूला है वो हमें मोलालिटी के लिए लेना है, बाद में हम मोलारिटी और मोलालिटी का जो रिलेशन है वो भी हम लेंगे, बट पहले मोलालिटी जो है वो हम ढूंढ लेते हैं। एक आध से हम लेते हैं कि मान लीजिए आपको ये कहा गया है कि भाई पहले लॉन्ग मेथड से हम मोलारिटी और मोलालिटी का रिलेशन डिराइव करते हैं। आपको 2 मोलर H2SO4 का 300 ml सॉल्यूशन दिया गया, मतलब वी हैव प्रिपेयर्ड 2 मोलर H2SO4 हैविंग वॉल्यूम 300 ml and its density is 1.05 gram per ml. Then calculate the molality. How can we calculate? ट्राई करोगे? मोलारिटी आपको दी गई है, देखो फॉर्मूला दोनों के आपके पास है। 300 ml सॉल्यूशन और डेंसिटी 1.05 ग्राम पर मोल है, तो मोलारिटी ढूंढिए शॉर्टकट से नहीं। शॉर्टकट किसी के पास लिखा हुआ भी होगा, बट शॉर्टकट से नहीं। पहले आप फॉर्मूला में से कैसे डिराइव करते हो वो करके दिखाओ। शॉर्टकट तो आपके पास लिखा हुआ होगा शायद, तो वो तो फटाफट हो जाएगा, बट थोड़ा लॉजिक लगाओ किस तरीके से आप करोगे। सर गिवन वेट पहले फाइंड करेंगे मोलारिटी वेरी से, गुड, यस यस। फिर डेंसिटी से टोटल मास फाइंड करेंगे, फिर उसमें से हाँ, बराबर है, वेरी गुड। इस तरीके से आप कर सकते हो और इजी भी होगा ये आपके लिए, बराबर है। देखते हैं, आपने कहा वो बिल्कुल सही है, बाकी लोगों को थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले आपके पास मोलारिटी है H2SO4 की और वॉल्यूम भी है, बराबर है। तो कितना गिवन वेट है वो ढूंढते हैं, मतलब मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन वेट इनटू 1000, और 1000 वाला फॉर्मूला इसलिए लिया कि ml में है, मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलारिटी कितनी दी है? 2। गिवन वेट हमें ढूंढना है 1000 का 1000, मोलिकुलर वेट होगा 98 इंटू वॉल्यूम होगा 300 ml, बराबर है। 0 0 हम कट कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 196 इंटू 3/10, मतलब 58.8 ग्राम। ये क्या मिला? गिवन वेट किसका? H2SO4 का। अब देखो मोलालिटी में सिर्फ वेट चाहिए हमने ये कहा, तो हमें डेंसिटी दी है और वॉल्यूम दिया है, तो हम क्या लिखते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी 1.05 दी है, मास ढूंढना है, वॉल्यूम आपको दिया है 300 ml। अब यहाँ पर खास ध्यान रखिए, यहाँ पर डेंसिटी ग्राम पर ml में दी है और ये सॉल्यूशन भी ml में है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर डेंसिटी आपको यहाँ पर किलोग्राम पर लीटर में दी होती है तो पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, हाउ मेनी ग्राम पर ml आर प्रेजेंट, बराबर है। बाद में यहाँ ml के सामने ml आप ले सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो मास कितना हो जाएगा भाई? 300 इंटू 1.05, इसका मतलब 3 इंटू 105 होगा, मतलब
315 ग्राम। ये टोटल मास मिला हमें, किसका? सॉल्यूशन का। बट अब हमें मोलालिटी चाहिए। मोलालिटी का फॉर्मूला तो क्या है बच्चों? मोलालिटी इज इक्वल टू गिवन वेट इनटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट है ग्राम में। बट यहां पर तो हमारे पास वेट है वो पूरा सॉल्यूशन का है, बट यहां पर तो आपने सोल्यूट गेन किया ना, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। तो टोटल वेट कितना मिला? 315 माइनस आप क्या करोगे? 58.8 कितना आता है जरा देखो, कैलकुलेट करो। 256.5। 256.2 बराबर है। और ये हम रख देंगे सारी वैल्यूज में, तो हमें मिलेगी मोलालिटी। गिवन वेट कितना था? गिवन वेट आपने ढूंढा 58.8 इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट H2SO4 का 98 और वेट कितना है? 256.2। इज दैट क्लियर? अब क्या मिलेगा आंसर? सर आप कैलकुलेट करो। 58.5 2.342। 2.342 मोल, बराबर है। याद रखिए हम मोलालिटी जो है उसका यूनिट क्या लिखते हैं? मोलर लिखते हैं, बराबर है। तो ये मोलल जो है वो मोलालिटी का यूनिट है। कहां पर यूज होता है? तो जो सॉलिड मिक्सचर्स, टेबलेट्स वगैरह है, जो दवाइयां बनी जाती है, पूरे सॉलिड कंपोनेंट ही होते हैं, तो उसमें ये चीज इजीली यूज होती है। मोलालिटी वाला यूनिट है वो वहां पर यूज किया जाता है, वो याद रखिए। क्लियर? फॉर्मूला याद है किसी को? मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में शॉर्टकट पूछ दिया था, याद करिए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी? हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं डेंसिटी के हिसाब से, डेंसिटी के साथ रिलेशन कर सकते हैं। हाँ, उसके फॉर्म अलग अलग है, मतलब अलग अलग तरीके हैं लिखने के। भाई किस तरीके से हम लिखेंगे? प्लस वाला भी है, माइनस वाला भी है, बट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? तो कैपिटल एम इंटू 1/स्मॉल m प्लस m डैश अपॉन 1000। ये चीज सामने ले जाओ एलसीएम लेकर, तो प्लस के बदले क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। बट ये कैपिटल एम क्या है? तो मोलारिटी है, बराबर। ये याद रखिए, मोलारिटी है। स्मॉल m क्या है? तो मोलालिटी है। डी क्या है? डेंसिटी है। और m डैश क्या है? तो सोल्यूट का मोलिकुलर वेट है, याद रखिए। तो इतनी चीजें अगर आपके पास है, मतलब मोलारिटी है, तो मोलालिटी ढूंढ पाओगे, डेंसिटी आपके पास है। और अगर आपके पास मोलालिटी है तो आप क्या ढूंढ पाओगे? मोलारिटी। ट्राई करिए इसमें वैल्यू पुट करके देखिए, आपके पास क्या था? मोलारिटी, बराबर है। मोलारिटी कितनी थी सॉल्यूशन की? जरा ऊपर देखिए, 2। 2। हाँ, और डेंसिटी थी 1.05, तो 1.05 मोलारिटी 2, 1 अपॉन मोलालिटी ढूंढनी है। मेम डेस क्या था? H2SO4 98 अपॉन 1000, बराबर। एम को मेन बनाओ और कैलकुलेट करो। तो ये पहले तो 2 जाने दो, 1.05/2 बराबर है, माइनस 98/1000 इज इक्वल टू 1/m। जो भी आए वो आंसर, कितना आता है वो देख लो। और आपको जानकर वंडरनेस होगी दोनों आंसर कैसे आएंगे? सेम आएंगे, बराबर। 2.342 आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है 2 डिजिट के बाद चेंज हो, तो ये नेगोशिएबल है, याद रखना। 2.34 तो आएगा, आएगा और आएगा, बराबर। मतलब आंसर जो है वो कैसा आएगा? नियर बाय सेम आएगा। 2 डिजिट तक तो सेम आएगा, आएगा और आएगा ही। तो ये एक फॉर्मूला शॉर्टकट वाला जो है वो याद रख लीजिए, डेंसिटी, मोलालिटी इन मोलारिटी के लिए। अगर आप इंस्टेंटली कैलकुलेट करना चाहो मोलारिटी में से मोलालिटी या मोलालिटी में से मोलारिटी, तो विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? ये बात हुई मोलारिटी की, मोलालिटी की और नॉर्मालिटी की।
अब एक इजी वाला जो स्केल है कंसंट्रेशन का वो है परसेंट। अब देखो वर्ड परसेंट का मतलब ही है पर सेंचुरी। सेंचुरी मतलब क्या होता है 100। पर 100 पार्ट में सोल्यूट का पार्ट कितना है उसे हम उसके परसेंटेज कहेंगे, या कोई कंपोनेंट के पार्ट कितने हैं हम उसके उस परसेंटेज है ये कह सकेंगे। चार तरीके के परसेंटेज हमें स्टडी करने हैं। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाय वेट। एक कॉमन फॉर्मूला याद रखना है कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मींस क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ solute in ml upon वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी ml में होना चाहिए क्योंकि दोनों वॉल्यूम है, इनटू 100। अगर आपने इनटू 100 किया ना तो वो पर 100 है, मतलब परसेंट है, पर सेंचुरी है। तो ये परसेंट डायरेक्ट मिलेंगे। फॉर एन एग्जांपल इफ वी हैव मिक्स्ड 10 ml अल्कोहल एंड 90 ml वाटर, तो अल्कोहल के परसेंटेज की इथेनॉल या मिथेनॉल मिक्स किया है मान लीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना हुआ 10 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब यहां पर ध्यान रखना है सॉल्यूशन मतलब दोनों का सम, सोल्यूट और सोलवेंट, तो वो तो 100 होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा 100 इंटू 100 है, तो 100 तो क्या हो जाएगा भाई कट, तो 10% सॉल्यूशन है ये। आप जो परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हो ना सॉल्यूशंस को, तो याद रखिए मोलिकुलर वेट की कोई जरूरत नहीं है, या कौन सा कंपाउंड है ना उसकी भी जरूरत नहीं। सोल्यूट कितना है और सोलवेंट कितना है, मतलब कि सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है, वो टोटल आपको पता होना चाहिए। ये परसेंटेज हुआ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और सिर्फ यूनिट का फर्क है। आप देखिए अगर आपने वॉल्यूम बाय वेट कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको सोल्यूट का वॉल्यूम लेना है एमएल में, और अपन में वेट है मतलब ग्राम है, तो आपको क्या लेना है वेट टोटल लेना है किसका सॉल्यूशन का, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम लेना है और इनटू 100 करना है। बराबर। हाँ ऐसा हो सकता है कि एक ही चीज एक ही सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वेट अलग होता है और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अलग हो सकता है, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अलग होता है और वेट बाय वॉल्यूम अलग हो सकता है, क्योंकि कोई भी एक चीज का वॉल्यूम और वेट हर बार सेम होते नहीं है। बराबर है। बट अगर आपने यूनिट एमएल अपॉन ग्राम लिया है तो वो वेट बाय वॉल्यूम होगा, सॉरी वॉल्यूम बाय वेट होगा। अगर दोनों एमएल में लिए है तो क्या होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा। बराबर। इट डिपेंड्स कि भाई आप कौन से टाइप के सॉल्यूशन बनाते हो। अगर आप परसेंटेज वेट बाय वेट चाहते हो, अब आपको पता है, अब आप क्या लिखोगे वेट वेट ऑफ ऑफ सॉल्यूट। ग्राम में अपॉन क्या लिखोगे सेम चीज वेट ऑफ बट सॉल्यूशन, और वो भी ग्राम में इंटू 100। एंड लास्ट वन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो सोल्यूट है उसका वेट लेंगे हम, और सॉल्यूशन के लिए क्या यूज करेंगे तो वॉल्यूम, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इंटू 100। देखो स्पीडी मैंने इसलिए लिया कि हम पार्ट्स पर मिलियन लेंगे ना पीपीएम, उसमें भी चार तरीके के आएंगे, परसेंटेज वेट बाय मतलब पीपीएम वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वेट। बराबर है। ये चारों कंसंट्रेशन जैसे परसेंट है वैसे पार्ट्स पर मिलियन भी है, और परसेंटेज अगर आपको पता है तो आप पीपीएम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बराबर देखेंगे जब आएगा तब। बट परसेंटेज हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में, ऊपर सिर्फ सोल्यूट का एमएल या ग्राम न्यूमरेटर में इंटू 100 मतलब परसेंट। बराबर है। तो ये जो चीज हुई वो परसेंटेज हुई। लास्ट जो 11th में आप पढ़ चुके हो जो हमें रिवाइज करना है वो चीज है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं बच्चों याद करो जरा। एक्स। एक्स। हाँ कैपिटल एक्स लेना है आपको।
तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट जिसका आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो, वो कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। सबके मोल पता होने चाहिए। इसका मतलब है अगर आप वन नंबर का कंपोनेंट है, वन नंबर का जो पोर्शन है, वन नंबर का कंपोनेंट, उसके मोल्स ढूंढ रहे हो, तो मोल को हम एन से डिनोट करते हैं, एन वन अपॉन टोटल मोल, मतलब वन के मोल, टू के मोल, जितने भी कंपोनेंट है उसके मोल, बराबर है, एन एन आएगा। तो हमारे केस में ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन ही है, तो एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू इतना ही आएगा। बट अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स आर देयर देन हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, जो चीज के मोल फ्रैक्शन ढूंढ रहे हो उसके मोल अपॉन टोटल मोल आपको पता होना चाहिए, बराबर है। फॉर एन एग्जांपल हम मिक्स करते हैं चार चीजों को, अपने 342 ग्राम सुक्रोज लिया, C12H22O11 उसका फॉर्मूला है, प्लस 60 ग्राम यूरिया लिया, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2, और आपने 90 ग्राम वाटर लिया। हर एक का मोल फ्रैक्शन ढूंढिए। चलो हमने ये तीन चीजें मिक्स की है, कैसे करोगे सर आप? ऊपर हमने जो चीज सिखाई उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके दीजिए। If you have taken 342 gram sucrose plus 60 gram urea plus 90 gram water, then calculate the mole fraction of each component. सबसे पहला स्टेप क्या होगा भाई आपका? सबके मोल फाइंड सुक्रोज के मोल फाइंड करेंगे। हाँ, we have to find out the number of moles of each component. How can we do that? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर। Very good. Given weight by molecular weight. Given weight तो देखो हमने दिया है आपको, कितना इतना लो। मोलिकुलर वेट आपको फाइंड करना होगा। हर एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज वन होता है, वो याद रखना, हमने आगे सीखा है ये, बराबर है। ये चीज हमने सीख ली है भाई। समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल हो द गया कंपोनेंट्स इज ऑलवेज, क्या हुआ बच्चे बोलो? हो गया। हाँ बोलिए, आंसर बोलिए। फर्स्ट का 1/7, सेकंड का वेरी 1/7 गुड, और थर्ड का 5/7। एग्जैक्टली। और ये तीनों का सम करके देखिए वन आएगा, बराबर है। तो मोल फ्रैक्शन हर एक कंपोनेंट का लेते हो और सम करते हो तो इट विल बी ऑलवेज वन। और मोल फ्रैक्शन इंडिविजुअल का लेते हो तो वो या तो वन होता है प्योर चीजों के लिए, या मिक्सचर है तो वन से छोटा होता है, ये याद रखिए। तो मोल फ्रैक्शन कैन नॉट बी मोर देन वन। अब कैसे कैलकुलेट किया आपने? पहले तो इसका मोलिकुलर वेट ढूंढा होगा। 12 कार्बन मतलब 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, मतलब टोटल होगा 342 ग्राम। ये NH2CONH2 तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 11, मतलब कुल मिलाकर 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, सबका सम करते हैं तो वो भी आएगा 60। मतलब मोलिकुलर वेट जितना ही गिवन वेट है, तो 342 बाई 342 गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट, तो 1 मोल। ये भी 60 बाई 60 मतलब कितना होगा 1। यहाँ पर H2O का मोलिकुलर वेट कितना होगा, तो 16 ऑक्सीजन के लिए और 1 प्लस 1 दोनों हाइड्रोजन के लिए, तो कुल मिलाकर 18। तो मोल मतलब क्या होता है? गिवन वेट मतलब 90 अपॉन मोलिकुलर वेट मतलब 18, तो इसका होता है 5। तो ये 5 मोल है वाटर, यूरिया 1 मोल है और सुक्रोज 1 मोल है। तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज कैसे लिखेंगे? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज अपॉन टोटल मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज प्लस यूरिया प्लस वाटर। तो सुक्रोज के 1 मोल है और टोटल 7 है, तो आ गया 1/7। सेम होगा यूरिया के लिए,
यूरिया के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे? एन ऑफ यूरिया अपॉन टोटल, यूरिया का भी 1 है 1/7, और वाटर के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे? एन ऑफ वाटर अपॉन एन टोटल, तो वो होगा 5/7, बराबर है। और तीनों मोल फ्रैक्शन का सम करो तो 7/7 आएगा, मतलब 1। क्लियर? ये बात हुई मोल फ्रैक्शन की।